So now we're going to start with the chapter that is file handling. So file handling बहुत ही important concept है in different ways. एक तो obviously इसकी जो weightage है आपके एग्जाम में वो बहुत है, क्योंकि आपके पास 40 मार्क्स की पाइथन आती है और 40 मार्क्स की पाइथन में से 15 नंबर मिनिमम, 15 मार्क्स मिनिमम फाइल हैंडलिंग होता है एंड अप टू 20 भी जा सकता है. सो 15 to 20 मार्क्स आपका फाइल हैंडलिंग में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम जो डेटा है वो स्टोर कर सके परमानेंटली, आपके कंप्यूटर में वो डेटा कहीं पर स्टोर हो सके जिसको हम बाद में कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं. सो इट्स नॉट कि जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया, मैंने यूजर से उसके मार्क्स पूछे, मैंने टोटल कैलकुलेट की, परसेंटेज कैलकुलेट की, ग्रेड शो कर दिया, पर जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है वो सारा डेटा गया, इट्स ऑल इरेज्ड. आई डोंट वांट दैट. मैं चाहती हूँ कि वो डेटा परमानेंटली मेरे पास स्टोर्ड रहे. इट शुड बी स्टोर्ड समवेयर और मैं उसके ऊपर काम कर सकूं. सो वो चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग. तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इट अलाउज यू टू स्टोर द डेटा परमानेंटली एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फाइल हैंडलिंग में हम पढ़ेंगे दो तरह की फाइल्स. आप देखोगे कि किस तरह से आप टेक्स्ट फाइल्स में डेटा स्टोर कर सकते हो एंड आप ये भी देखोगे कि आप किस तरह से दूसरी टाइप की फाइल, जिसे बाइनरी फाइल्स कहते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो. टेक्स्ट फाइल में भी फर्दर दो आ जाएंगी. वील हैव रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स एंड वी विल हैव CSV, जिसे डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स कहते हैं. सो CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल्स. डेलिमिटर कॉमा की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, मतलब वैल्यूज कुड बी सेपरेटेड विद सम अदर कैरेक्टर आल्सो इंस्टेड ऑफ कॉमा, बट दैट इज योर CSV फाइल्स. सो हम एक एक करके सब पे काम करेंगे. मेजर डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट फाइल में हर चीज कैरेक्टर की फॉर्म में स्टोर होती है. सो एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज टेक्स्ट, स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगी. बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता. हर चीज बाइनरी मतलब जीरोस एंड वंस की फॉर्म में स्टोर होती है. तो जो इंटेजर है वो एज एन इंटेजर मेंटेन होता है, जो फ्लोट है वो एज अ फ्लोट मेंटेन होता है, जो लिस्ट है वो एज अ लिस्ट मेंटेन होती है. सो द डेटा टाइप इज मेंटेन्ड इन केस ऑफ योर binary files. Okay, so now let's see where we have our not this one, yeah, this one only. So we have to study our NCERT chapter 2. So NCERT का जो आपका chapter 2 है वो हमें करना है. NCERT का chapter 2 लेने के लिए आप NCERT पे तो जा ही सकते हो, NCERT की साइट पे, और वहां से आप NCERT की बुक डाउनलोड कर सकते हो. नहीं तो ये जो कंप्यूटर साइंस वाला अपना कोर्स है, इसके आप कंटेंट में अगर जाते हो तो इसी के कंटेंट में आपको यहाँ पर along with all such things आपको ये मिल जाएगी NCERT कंप्यूटर साइंस बुक. सो NCERT कंप्यूटर साइंस बुक का हमें लेसन 2 ओपन करना है. सो दिस इज आवर लेसन 2, दैट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन. सो ये आपका चैप्टर 2 है. ठीक है. सो अब इसमें आपको पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिली हुई है जिसमें मैंने फाइल हैंडलिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये हम स्पेसिफिकली NCERT के हिसाब से कर रहे हैं. सो NCERT हर चैप्टर के शुरू में एक सेइंग देता है. यहाँ पे भी दी हुई है. क्या कह रहे हैं? There are many ways of trying to understand programs. People often rely too much on one way, which is called debugging, and consists of running a partly understood program to see if it does what you expected. Another way, which ML advocates, is to install some means of understanding in the very program themselves. So it's basically, I think he means that we should experiment by adding some extra things to program and understand how it works. So this is a saying by Robin Milner, right? So normally हम सिर्फ फोकस करते हैं कि छोटा छोटा पार्ट करते जाओ और उसको डीबग करके देखते जाओ कि उतना पार्ट सही से चल रहा है या नहीं, और करते करते फाइनली आप पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो. चलो ये तो सेइंग थी. इस सेइंग के बाद हम आगे अपने मुद्दे पे चलते हैं. तो हमारा जो मुद्दा है वो है कि भाई फाइल्स क्या होती है. तो पहली चीज इन्होंने क्या दी है? इंट्रोडक्शन टू फाइल. सो वी हैव सो फार क्रिएटेड प्रोग्राम्स इन पाइथन that accept the input, manipulate it, and display the output. But the output is available only during the execution of the program. जो मैंने अभी आपको बताया concept, same way है. This is because the variables used in a program have a lifetime that lasts till the time of the program is under execution. तो जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक उसके वेरिएबल्स मेमोरी में होते हैं, और जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होती है वो रैम से रिमूव हो जाता है. सो इट इज गॉन एंड आई कैन नॉट रीयूज इट लेटर. तो वो दोबारा से यूज नहीं हो पाता. So usually organization would want to permanently store information. So we need to permanently store information of employees, inventory, sales, etc. to avoid
repetitive task of entering the same data. Hence, data are stored permanently on secondary storage devices for reusability. और ये चीज आपके पास पॉसिबल है किसकी हेल्प से? फाइल हैंडलिंग की हेल्प से। तो हम फाइल्स में उसको स्टोर कर सकते हैं। So what is a file? A file is a named location on a secondary storage media where data are stored permanently. So it is a named location जिसके अंदर आप परमानेंट स्टोर कर सकते हो, जिसे बाद में एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ फाइल्स। सो कंप्यूटर स्टोर एवरी फाइल एज अ कलेक्शन ऑफ zeros and ones that is in the binary form. Therefore every file is basically just a series of bytes stored, क्योंकि इवेंचुअली तो अंदर हर चीज बाइनरी में ही है ना। तो चाहे आप स्ट्रिंग को भी स्टोर कर रहे हो, पर वो लॉजिकली डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग है, बट कंप्यूटर तो हर चीज ही 0 और 1 में कर रहा है। पर हम यहाँ पर अभी लॉजिकल क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, so there are mainly two types of data files: text files and binary files. A text file consists of human readable character which can be opened by any text editor. तो अगर आप एक text file बना रहे हो, आप उसे नोटपैड में खोल के देख सकते हो, आप उसे वर्ड में खोल के देख सकते हो। You can read it, you can modify it. लेकिन जो बाइनरी फाइल है उसको हम ऐसे डायरेक्टली ओपन करेंगे भी तो समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है उसमें। आपको अजीब अजीब से सिंबल्स नजर आएंगे, बिकॉज दैट्स इन ASCII format. So text files contain only the ASCII equivalent of the contents of the file, whereas a docx file contains many additional information like the author's name, page setting, font type and size, date of creation, etc. तो टेक्स्ट फाइल जो बेस्ट ओपन होती है वो किसमें होती है? नोटपैड में ओपन होती है। ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन होती है .txt. A text file can be understood as a sequence of characters consisting of alphabets, numbers, and other special symbols. Files with extensions like .txt, .py, .csv, etc. are all example of text files. When we open a text file using a text editor, for example, Notepad, we see several lines of text. However, the file contents are not stored in such a way internally. Internally तो वो भी binary में ही stored है, पर वो ASCII कोड में stored है, इसलिए हम उसको human readable form में वापस read कर सकते हैं. So while opening a text file, the text editor translates each ASCII value and shows up the equivalent character. तो वो हमें दिख जाता है। लेकिन जो बाइनरी फाइल होती है उसमें डेटा ही अलग तरीके से स्टोर्ड होता है, तो जब वो उसको कन्वर्ट करता भी है तो वो कुछ का कुछ और ही बन जाता है, and it looks something else, right? So each line of a text file is terminated by a special character called the end of line. For example, the default EOL character in Python is the new line character. So जब एक लाइन खत्म होती है तो उसके लास्ट में \n होता है, so that the text moves to the next line, and उसको हम EOL end of line character भी कह सकते हैं. When a text editor or a program interpreter encounters the ASCII equivalent of EOL, it displays the remaining file content starting from a new line. ठीक है, so contents of a text file are usually separated by white space, but comma and tab are also commonly used to separate the text files. वो आप आगे जाके पढ़ोगे जब हम CSV फाइल्स करेंगे। बेसिक टेक्स्ट फाइल्स में आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो राइट किया जा सकता है। सेकेंड थिंग आती है आपके पास बाइनरी फाइल्स। Binary files are also stored in zeros and ones, but unlike your text files, इसमें जो डेटा है वो ASCII फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता। इसमें इंटेजर्स को स्टोर करने का अलग तरीका है, फ्लोट्स को स्टोर करने का अलग तरीका है, इसमें इमेज भी स्टोर हो सकती है, ऑडियो भी स्टोर हो सकती है, वीडियो भी स्टोर हो सकती है। सो रादर दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अदर फाइल्स, ठीक है, जिसमें आप उसको किसी भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो। दीज फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। मेरा प्रोग्राम उसको वापस रीड कर सकता है, सो मैं पाइथन प्रोग्राम से उसको बिल्कुल वापस रीड कर सकती हूँ वैसा ही जैसा मैंने राइट किया था, बट अदरवाइज अगर मैं उसको कहीं ओपन करके देखूंगी तो आई विल नॉट बी एबल टू सी द एग्जैक्ट डेटा। Thus, trying to open a binary file using a text editor will show some garbage values. मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर जो हमारे किसी काम के नहीं है तो हम उसे garbage कह देते हैं, since we don't know what it is for. We need specific software to read or write the contents of a binary file. So binary files are stored in a computer in a sequence of bytes. Even a single bit change can corrupt a file and make it unreadable. तो अगर आपने उसमें कोई भी change किया तो हो सकता है कि आपकी फाइल ही करप्ट हो जाए और जो सॉफ्टवेयर उसको रीड कर सकता था वो भी उसमें से जो बचा हुआ डेटा है वो रीड ना कर सके। So we can read and write both text and binary files through the Python programs, और वो हम एक एक करके करेंगे। आज हम शुरू करेंगे कि टेक्स्ट फाइल्स के अंदर कैसे रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। Now see, before I show you from the NCERT thing कि क्या लिखा है वहां पर, आपको मैं कंसेप्ट समझा देती हूँ कि टेक्स्ट फाइल्स में क्या कंसेप्ट क्या है लिखने का और रीड करने का। ठीक है, देखो जब भी कोई फाइल है, अगर मुझे नॉर्मली एक वर्ड में फाइल बनानी है, पावर पॉइंट में फाइल बनानी है, फर्स्ट थिंग मैं क्या करूंगी? आई विल ओपन द फाइल, है ना? तो पहले तो आप यही करोगे ना, फाइल ओपन करो और फिर उसके अंदर आप रीड या राइट जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पर भी जब हम फाइल्स को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो जब आपको फाइल्स के ऊपर काम करना है
तो आपके पास 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ओपनिंग अ फाइल, so you have to open a file. So first step is opening a file. Second is read or write into or from a file. So आपको read या write ऑपरेशन परफॉर्म करना है, and then closing a file. So there is opening a file, read or write into a file, or closing a file. So these are the operations we do. This is the way we work on files. ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप है opening a file. फाइल कैसे ओपन होती है? हम फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं कुछ भी, is equal to we write a function named open. So file object का नाम is equal to open round bracket, and over here we will give name of the file. Usually the file should be a text file, तो उसकी extension txt होनी चाहिए. So open filename dot txt, and then we give mode of the file. So किस मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हो, आप क्या काम करना चाहते हो फाइल के ऊपर. So that is said to be mode of the file. So फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है. अब ये जो मोड है इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं, R, W and A. R stands for read, W stands for write, A stands for append. So read का मतलब है I want to read from the file. उसके लिए obviously जरूरी है कि फाइल existing होनी चाहिए. अगर फाइल exist करती है तभी तो मैं उसमें से रीड कर पाऊंगी ना. अगर exist ही नहीं करती तो I cannot read from the file. Similar way, if I want to write into the file तो मैं W मोड में फाइल ओपन कर सकती हूँ. अब अपेंड भी राइटिंग के लिए ही होता है, तो क्या फर्क है दोनों में. सो डब्ल्यू से अगर अगर हम फाइल को ओपन करते हैं, सो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो न्यू बन जाती है. बट अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो प्रीवियस कंटेंट्स आर इरेज्ड. सो इफ योर फाइल डज एग्जिस्ट, इट्स प्रीवियस कंटेंट्स आर इरेज. तो उसका पुराना कंटेंट सारा इरेज हो जाता है. आपको हमेशा एक खाली न्यू फाइल मिलेगी जिसमें आप अपना अभी का कंटेंट राइट कर पाओगे. अब मैं ऐसा नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि भाई अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो बना दे, पर अगर एग्जिस्ट करती है तो पिछला कंटेंट जो है वो फाइल में रहे और मैं उसी के आगे नया कंटेंट ऐड कर सकूं. सो दैट इज योर append mode. So append mode में previous content will remain there and I will be able to add more content to the file. So that is append. और अगर हम कोई भी मोड लिखते ही नहीं है, so by default the mode of opening the file is read. So अगर मोड लिखा ही ना जाए तो वो रीड मोड में फाइल को ओपन करता है. ठीक है. So let's see कि what NCERT says about opening a file. So in real world applications, computer programs deal with data coming from different sources like databases, CSV files, HTML, XML, JSON, etc. We broadly access files either to write or read data from it. But operations on files include creating and opening a file, writing data into a file, ट्रेवर्सिंग अ फाइल मतलब सारा डेटा जो है उसमें उसको प्रोसेस करना, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड सो ऑन. सो हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, ओपनिंग अ फाइल. ठीक है. सो यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि फाइल ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, हम जो भी नाम देना चाहो वो आपकी मर्जी है. इट्स जस्ट एन आइडेंटिफायर. तो कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर मैं यहाँ पे दे सकती हूँ. इज इक्वल टू ओपन, इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन, बिल्ट इन फंक्शन है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. ओपन फाइल का नाम कॉमा एक्सेस मोड. Now this function returns a file object called the handle which is stored in this file object, जिसकी हेल्प से हम फाइल में रीड या राइट करेंगे. ठीक है. और ये डिफाइन है पाइथन के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में, पर आपको कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है. So if the file does not exist, the above statement creates a new empty file and assigns it the name we specify in this statement. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास फाइल को बंद करने का भी फंक्शन होता है. फाइल डॉट क्लोज लिखने से फाइल बंद हो जाती है. देखो खाली क्लोज अगर लिख रहे हैं तो फाइल बंद होगी, लेकिन अगर फाइल डॉट क्लोज है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइल डॉट क्लोज एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइल डॉट क्लोज्ड. ये जो है ये मेथड है. ये कहेगा कि भाई फाइल को क्लोज कर दो. ठीक है. ये कह रहा है कि फाइल को क्लोज कर दो, क्लोज द फाइल. ठीक है. और मैं जैसे मैं आपको बोलूं गो क्लोज द डोर, सो इफ आई एम सेइंग क्लोज द डोर, दैट मीन्स डोर माइट बी ओपन एंड यू हैव टू क्लोज इट, है ना. अगर मैं बोलूंगी कि चेक इफ द डोर इज क्लोज्ड और नॉट,
सो इसका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स। आप बताओगे कि क्लोज्ड है या नहीं है। ठीक है, सो फाइल डॉट क्लोज जो है वो रिटर्न करता है ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड, और अगर क्लोज नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। सो ये एट्रीब्यूट है जो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। आप चाहो तो उसका मोड भी, अगर आपने ओपन किया था, आप बाद में देखना चाहते हो किस मोड में फाइल खुली हुई है, तो आप फाइल डॉट मोड लिखोगे, वो आपको मोड भी बता देगा कि किस मोड में फाइल ओपन हुई है। आपको उसका नेम फेच करना है तो आप फाइल डॉट नेम लिख के उसका नेम भी फेच कर सकते हो। So file name should be the name of the file that has to be opened. If the file is not in the current working directory, then we need to specify the complete path of the file along with the name. ये मैं आपको भी समझाती हूँ क्या होता है। देखो, आपने अपनी फाइल बनाई डॉक्यूमेंट्स में, जो प्रोग्राम है, तो आपकी फाइल भी कहाँ बनेगी? डॉक्यूमेंट्स में। पर आप चाहते हो कि वो कहीं और क्रिएट हो, किसी और लोकेशन पे, डी ड्राइव में, रूही फोल्डर के अंदर, CS फोल्डर के अंदर मेरी फर्स्ट फाइल बने, फाइल 1.txt। सो मुझे ऐसे पूरा पाथ देना पड़ेगा। सो मुझे फाइल के नाम की जगह पर ये पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, और डबल स्लैश देना है, वो ध्यान रखना। सो डी ड्राइव में रूही फोल्डर के अंदर, CS फोल्डर के अंदर फाइल 1.txt बननी चाहिए। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जहां पे प्रोग्राम है उसी फोल्डर के अंदर फाइल बन जाए, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? फाइल 1.txt। तो जिस फोल्डर में मेरा प्रोग्राम है उसी में ही मेरी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, और उस तरह के पाथ को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव पाथ। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। तो जो आपकी मेजर पेरेंट डायरेक्टरी है, जो रूट डायरेक्टरी है, वो वहां से शुरू होता है और पूरी फाइल तक का पाथ बताता है। जबकि रिलेटिव पाथ जहां पर हम हैं, सिर्फ वहीं से पाथ को बताता है। सो वो पाथ आपको देना पड़ेगा। फिर एक्सेस मोड मैंने आपको बता दिया। अभी प्लस साइन का काम और बी का काम क्या है वो अभी आप ध्यान मत दो। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है रीडिंग, राइटिंग और अपेंड पे। इसके साथ प्लस लगाने से क्या होता है, इसके साथ बी लगाने से क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। बी का मतलब है वी आर वर्किंग ऑन बाइनरी फाइल्स, और प्लस से आपको एक्स्ट्रा ऑपरेशंस का थोड़ा राइट मिल जाता है। ठीक है, वो ये टेबल गिवन है, बट वी विल बी कमिंग बैक टू दिस टेबल अगेन एंड डिस्कसिंग दिस टेबल लेटर। ठीक है, बट ये आपके सारे मोड्स गिवन है और इनका फोकस गिवन है। सो इस टेबल पे हम फिर कभी दोबारा से बाद में वापस जरूर आएंगे। अब यहाँ पर आपके पास फाइल ओपन हो गई, ठीक है, देन अपेंड मोड में है और हम उस पे काम कर सकते हैं। जब काम सारा हो जाए तो फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका हाउ वी ओपन एंड क्लोज। सो आपके पास एक और तरीका होता है ओपन करने का, विद द हेल्प ऑफ अ कीवर्ड कॉल्ड विद। विद से सिर्फ एक फायदा होता है, अगर हम ऐसे फाइल ओपन करते हैं विद ओपन फाइल का नाम, एक्सेस मोड, एज फाइल ऑब्जेक्ट, तो आपको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता। तो उसमें आपका क्लोज वाला काम जो है वो बच जाता है। So advantage of using with clause is that any file that is opened using this clause is closed automatically. Once the control comes outside the with clause, in case the user forgets to close the file explicitly or if an exception occurs, the file is closed automatically. तो इसको कैसे open करोगे आप? With open फाइल का नाम, कॉमा, मोड, एज ऑब्जेक्ट का नाम, और फिर कोलन देके जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको इंडेंटेशन पे लिखनी पड़ेगी। सो चलो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट इनटू अ टेक्स्ट फाइल। तो बहुत सिंपल है। टेक्स्ट फाइल को आप ओपन करोगे W या फिर A मोड में। सो हम इसको राइट या अपेंड मोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, और आपके पास दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक का नाम है राइट, एक का नाम है राइट लाइंस। तो अगर एक सिंगल स्ट्रिंग आप फाइल में राइट करना चाहते हो तो राइट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, काफी सारी स्ट्रिंग्स है, और वो एक साथ राइट कराना चाहते हो तो राइट लाइंस का यूज करोगे। तो चलिए यूज करके देखते हैं ताकि एक्चुअल पता चले कि इससे हो क्या रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सो नाउ ओवर हियर आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू फाइल। ठीक है, आपको मान लो क्या करना है, इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं एक रेंज के अंदर। ठीक है, आप यूजर से दो नंबर्स लेना चाहते हो और उस रेंज के अंदर जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो आपको प्रिंट कराने हैं। तो आपने पूछा एंटर स्टार्टिंग number, num2 int input, enter ending number. Now I can take a loop which goes like for val
for val in range num1 comma num2 plus 1। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या चेक कर लेते हैं कि अगर तो val 2 से डिविजिबल है, मतलब वो इवन है, तो मैंने उसको अभी प्रिंट करा दिया। सब आप कहोगे कि मैम इसमें तो कहीं फाइल हैंडलिंग है ही नहीं, तो एग्जैक्टली इसमें कहीं फाइल हैंडलिंग है ही नहीं। मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया डॉक्यूमेंट्स में। सो डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हुए मैंने इसका नाम दे दिया even। सो इट इज सेव्ड एज even.py। सो ये सेव हो गया, मैंने इसको रन किया। सो मेरे पास यहाँ पर उसने मुझसे दो नंबर्स पूछे, मैंने दो नंबर्स एंटर किए और उसने उसके बीच के सारे इवन नंबर्स यहाँ पे प्रिंट करा दिए। पर ये तो टेम्परेरी है ना। अब मैं अगर पाइथन बंद कर देती हूँ तो मेरा तो ये आउटपुट गया। मुझे प्रोग्राम दोबारा से रन करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से 10 और 25 एंटर करना पड़ेगा, फिर जाके मेरे पास ये रिजल्ट दोबारा से आएगा। मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ये रिजल्ट परमानेंटली कहीं पर स्टोर हो जाए ताकि मैं कभी भी इसको यूज कर सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ओपन की फाइल, मैंने लिखा f.open even.txt and I want to open the file in write mode। So अगर एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइट हो जाएगी, अदरवाइज वो न्यू बना देगा। अगर आप चाहते हो कि अपेंड मोड में ओपन हो तो आप अपेंड में भी कर सकते हो। सो आई ओपन इट इन दिस मोड एंड नाउ आई वांट टू राइट इनटू द फाइल। तो मैंने क्या लिखा, f.write लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो भी चीज राइट होगी ना वो एज अ स्ट्रिंग ही राइट होगी। जो राइट फंक्शन है उसमें मुझे स्ट्रिंग ही पास करनी पड़ेगी, मैं उसमें इंटीजर या फ्लोट नहीं पास कर सकती। तो अगर मैं लिखती हूँ लिस्ट ऑफ इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम num1, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कंकैटिनेट, ताकि मेरे पास ऑल टुगेदर एक ही स्ट्रिंग बन के आ जाए। और नंबर को स्ट्रिंग में हम पाइथन में ऐड नहीं कर सकते। सो अगर एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है और आप बीच में प्लस लगा देते हो तो एरर दिखा देगा कि स्ट्रिंग और नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते, है ना। सो मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू, फिर मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया num2। सो दैट इज इट, ये मेरी स्टेटमेंट हो गई जिसकी हेल्प से मैं उस लाइन को स्क्रीन पे प्रिंट करा रही हूँ। स्क्रीन पे नहीं, फाइल में प्रिंट करा रही हूँ। अब ये तो स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि ये फाइल में प्रिंट हो जाए। सो f.write, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्ट्रिंग में, क्योंकि ये नंबर है एंड मैं चाहती हूँ कि हर नंबर नेक्स्ट लाइन पे आए। तो अपने आप से उसमें न्यू लाइन राइट नहीं होता, जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर बताया था अभी मैंने, वो अपने आप से राइट नहीं होता, आपको कराना पड़ेगा। सो आप क्या करोगे, f.write strval प्लस \n। सो मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई हर नंबर के पीछे न्यू लाइन को ऐड कर दो। और जब सब कुछ हो जाए, जब लूप चल गया, तो लूप से बाहर आकर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। सो आई राइट f.close overhelm। अब मैं इसको करती हूँ रन। सो जब मैंने इसको रन किया उसने मुझसे पूछा कि भाई स्टार्टिंग नंबर बताओ, तो हमने स्टार्टिंग नंबर बता दिया 30, फिर एंडिंग नंबर बता दिया 54। सो दीज आर ऑल दी इवन नंबर्स। बट हम जाकर देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि हमारे पास ऐसी कोई फाइल क्रिएट हुई या नहीं जिसके अंदर इवन नंबर्स हो। सो यहाँ से आपको किस पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स। सो यू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड सी इफ देयर इज अ फाइल नेम्ड even.txt। सो ये even.py है जिसमें मेरा प्रोग्राम है, इट्स अ पाइथन फाइल, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड ये जो इवन है, दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि अभी बना है 29 अप्रैल 2024 8:46, राइट। सो इसमें जाकर बना है, तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देगा, जो मैंने वहां से राइट कराया है, लिस्ट ऑफ इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 30 to 54 आना चाहिए था यहाँ पे। ये 30 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसके पीछे मैंने न्यू लाइन नहीं दिया था। सो आई टोल्ड यू कि जब तक हम न्यू लाइन नहीं देते, अपने आप से न्यू लाइन नहीं होता है, वी हैव टू राइट फॉर गिविंग अ न्यू लाइन, तो हमें देना पड़ेगा। सो अगर मैं चाहती हूँ कि वहां पे वो नेक्स्ट लाइन पे जाके लिखे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन थी इसके एंड में आई हैव टू कंकैटिनेट न्यू लाइन। तो मुझे इसके पीछे भी न्यू लाइन देना पड़ेगा ताकि आपके पास वो नेक्स्ट लाइन से दिखाए। अब इसमें आपने स्टार्टिंग नंबर एंटर किया 23, एंडिंग नंबर एंटर किया 40 एंड यू गो एंड सी इन डॉक्यूमेंट्स। सो आपने डॉक्यूमेंट्स में जाकर देखा कि आपका इवन वाली जो फाइल है वो कहाँ पर है।
उसको ओपन करोगे तो अब पिछला कंटेंट जो है वो इरेज हो चुका हो। सो पिछला कंटेंट इरेज क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने राइट मोड में फाइल ओपन की थी। सो राइट मोड का मतलब है कि इफ द फाइल एग्जिस्ट तो प्रीवियस कंटेंट मस्ट बी इरेज्ड। तो प्रीवियस कंटेंट जो था वो इरेज हो जाएगा, और आपके पास अगर आप चाहते हो कि पुराना कंटेंट भी रहे और आप नए कंटेंट को भी फाइल में राइट करवा पाओ, you want to maintain both the contents, the previous one as well as this one, तो आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी अपेंड मोड में, ए मोड। सो डब्ल्यू का मतलब है राइट, राइट का मतलब है कि फाइल में राइट करेंगे, अपेंड का मतलब भी है राइट करेंगे, लेकिन डब्ल्यू से हम एक एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर राइट नहीं कर सकते। वो हमेशा एक न्यू फाइल ही बनाएगा और उसी में राइट करेगा। लेकिन अपेंड से हमारे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल होगी और उसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर हम कंटेंट को राइट करवा सकते हैं। सो वी कैन राइट इनटू दी फाइल जिसमें पहले से कंटेंट है। सो ये तो तरीका हो गया कि आप एक फाइल में राइट कैसे कर रहे हो। तो आप राइट कुछ भी करा सकते हो, मैंने तो नंबर्स करवाए हैं, आप नंबर्स की जगह अपना नेम्स पूछ लो, यूजर के नेम्स राइट करा लो, आप एक स्टोरी राइट करा लो, कुछ भी राइट कर सकते हो। अगर आपके पास काफी सारी स्ट्रिंग्स हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यू हैव, तो आप राइट लाइंस का इस्तेमाल करके मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी फाइल में राइट करवा सकते हो। सो यू कैन राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स इन द फाइल एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बुक के अकॉर्डिंगली देखें तो इसने क्या एग्जाम्पल दिया है कि write method takes a string as an argument and writes it to the text file. It returns the number of characters being written on single execution of the write method. Also, we need to add a न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड ऑफ द लाइन। तो हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसने फाइल ओपन की माई फाइल डॉट टी, फिर उसने ये लाइन राइट की, /n दे दिया और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पर जैसे आपने एक इंटेजर लिया है, अब अगर एक इंटेजर को राइट कराना है तो इंटेजर डायरेक्टली राइट नहीं हो सकता, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। सो इट इज कन्वर्टिंग इट टू str एंड देन राइटिंग इट इनटू द फाइल। ठीक है, सो उसके बाद आप क्या करोगे, राइट एक्चुअली राइट्स डेटा इनटू द बफर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की बहुत छोटी सी चीज है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम राइट या राइट लाइंस यूज करते हैं तो डेटा सीधा फाइल में नहीं जाता, वो पहले रैम में एक जगह पे जाता है जिसे फाइल बफर कहते हैं। सो इट गोज टू द बफर, और जब हम फाइल को क्लोज करते हैं, व्हेन द क्लोज मेथड इज एग्जीक्यूटेड, the content from this buffer are moved to the file located on the permanent storage। तो जब तक आप क्लोज नहीं करते हो, आपकी रैम से जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में जाकर सेव नहीं होता है। वी वांट कि वो सेव हो जाए अगर पहले, तो हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है फ्लश। So we can also use the flush method to clear the buffer and write contents in buffer to the file. This is how programmers can forcefully write the file into the hard disk whenever required without closing it. तो बिना क्लोज किए भी हम अपनी फाइल को परमानेंटली ट्रांसफर करा सकते हैं हार्ड डिस्क में बिफोर द फाइल इज एक्चुअली क्लोज्ड। ठीक है, तो फ्लश से क्या होता है कि सिर्फ बफर का कंटेंट फाइल में राइट हो जाता है और फाइल क्लोज नहीं होती। क्लोज से बफर का कंटेंट फाइल में राइट भी हो जाता है और फाइल क्लोज हो जाती है, उस पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलर वे वी हैव राइट लाइंस, जिसमें आपके पास लिस्ट हो गई या टपल ऑफ स्ट्रिंग्स हो गई। जैसे ये देखो, ये एक लिस्ट है, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, लाइंस इज इक्वल टू हेलो एवरीवन, ये एक लाइन है, राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स ये दूसरी लाइन है, दिस इज द थर्ड लाइन ये तीसरी लाइन है। और फिर जब हमने उसको राइट कराया, राइट लाइंस ब्रैकेट में लाइंस दे दिया, तो आपके पास ये तीनों लाइंस ऐसे फाइल में राइट हो गई। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट एनीथिंग इनटू अ टेक्स्ट फाइल। So now comes how do we read from the file? So write तो हमने कर लिया, अब जब वापस रीड करने की बारी आएगी तो कैसे करेंगे? So usually हम R मोड में फाइल को ओपन करेंगे एंड हम एक फंक्शन जो है वो अभी आज की क्लास में करते हैं। वी हैव मल्टीपल फंक्शंस टू रीड फ्रॉम अ फाइल। हमारे पास रीड है, रीड लाइन है, रीड लाइंस है। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग ओनली दिस मेथड कॉल्ड रीड मेथड। सो ये रीड मेथड क्या करता है, इट इज यूज टू रीड सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड ब्रैकेट में n लिख देते हो। सो n इज लाइक हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रीड। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, हमने लिखा माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड ब्रैकेट में 10, तो ये फाइल में से शुरू के 10 कैरेक्टर्स रीड कर लेगा। ठीक है, सो अगर आप इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या नेगेटिव नंबर दे देते हो
अगर आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, राउंड ब्रैकेट खाली छोड़ दी, या आपने उसमें नेगेटिव नंबर दे दिया, तो वो एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा, पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट रीड कर लेगा। सो इट विल रीड दी कंप्लीट कंटेंट ऑफ द फाइल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ अभी पाइथन में सेम चीज कि कैसे वो पूरा का पूरा कंटेंट रीड कर लेगा। सो अगर मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा f इज इक्वल टू ओपन even.txt and we're opening in read mode. And I write data is equal to f.read and then simply print the data और हमने फाइल को कर दिया क्लोज। ठीक है, बस इतना सा काम किया मैंने। आई सेव दिस फाइल। हाँ, ये क्या हुआ, आई सेव दिस फाइल एंड डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे क्योंकि वहीं पे ही हमने बनाया था। तो नाम दे दिया मैंने इसका इवन रीड एंड नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट इट, लास्ट हमने यही राइट किया था ना, लिस्ट ऑफ इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 23 to 40 रीड होके आ गया। आप फाइल का नाम बदल के देख लो, कोई और फाइल का नाम अगर हमारे पास हो तो हम वो दे सकते हैं। इवन डॉट टी एक्स टी की जगह मान लो मेरे पास है सैम्पल डॉट टी एक्स टी। आई सेव इट, आई एग्जीक्यूट इट। So this is the content I have in sample.txt. So an apple a day keeps the doctor away. Then we all pray for everyone. Something is there. तो एनी हाउ सम कंटेंट इज देयर व्हिच आई एम गेटिंग। ठीक है, सो इस तरह से आप किसी भी फाइल का कंटेंट जो है वो रीड कर सकते हो। सो यू कैन रीड द कंटेंट ऑफ एनी फाइल लाइक दिस। सो ये है स्टोरी थर्स्टी क्रो वंस देयर वाज अ क्रो। ये फाइल बनी हुई है, अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल का नाम आप दोगे जो नहीं बनी हुई तो एरर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टोरी ऐसे दे दिया एंड आई रन। सो इस केस में क्या होगा, ये तो कोई फाइल ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, तो एरर आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड एरर। और आपको पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग से इसको कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको ट्राई एक्सेप्ट में लगा सकते हैं और फाइल नॉट फाउंड एरर में लिख सकते हैं कि भाई फाइल डज नॉट एग्जिस्ट विच यू आर गिविंग टू ओपन, बट दैट्स अनदर थिंग। अभी आपने यहाँ पर ये देखा कि स्टोरी डॉट टीएक्सटी के सारे कंटेंट्स रीड हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ सिर्फ 20 लिखूं तो वो सिर्फ 20 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा। थर्स्टी क्रो वंस टीएच, इसमें न्यू लाइन एंड ऑल सब गिने जाते हैं। अब आती है असली मुद्दे की बात कि भाई पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना। तो जब तक आप सब पढ़ रहे हो ठीक है, पर आपको अल्टीमेटली तो ये देखना है कि इसको यूज कहाँ करोगे। अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये जो स्टोरी है थर्स्टी क्रो वाली, इसको रीड करो एंड काउंट करो कि इसमें कितने वॉवल्स हैं, काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल नेम्ड स्टोरी डॉट टी एक्स टी एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द फाइल। तो मैं क्या कर लूंगी, मैं कोई एक वेरिएबल ले लूंगी जिसको मैंने इनिशियली जीरो मान लिया। सो आई एज्यूम कि मेरे पास जीरो वॉवल्स है। ठीक है, सो आई एज्यूम कि मेरे पास जीरो वॉवल्स है। नाउ जो पूरा का पूरा डेटा है वो एक ही स्ट्रिंग में आया है, डेटा नाम की स्ट्रिंग में। सो जब मैंने एफ डॉट रीड लिखा, सो कंप्लीट डेटा इज रेड एज अ सिंगल स्ट्रिंग। वो मेरे पास डेटा नाम की स्ट्रिंग में आ गया। अब मैं उसमें ट्रेवर्सल लगा सकती हूँ। मैंने क्या लगाया, फॉर सी एच इन डेटा। तो अगर आपको याद हो 11th में जब हमने पाइथन पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि जब भी हमारे पास स्ट्रिंग होती है, जैसे ये आइडियली शेल है, मैंने अगर यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू अंजलि, तो इसमें स्ट्रिंग क्या है, अंजलि। अगर मैं लिखती हूँ फॉर h इन a और मैं यहाँ पर प्रिंट h करा देती हूँ, सो दिस इज ट्रेवर्सल। इसमें h में पहले क्या आया, a, फिर आया n, फिर आया j, फिर a, फिर l, फिर i। सो ये एक एक कैरेक्टर को ट्रेवर्स कर रहा है। सेम चीज आप उससे यहाँ करा रहे हो। आप लिख रहे हो फॉर सी एच इन डेटा, तो सी एच में पहले फाइल का फर्स्ट लेटर आ जाएगा, फिर सेकेंड लेटर, फिर थर्ड लेटर, फिर फोर्थ लेटर, सो ऑन अप टू द लास्ट लेटर। मुझे क्या देखना है कि वो वॉवल है या नहीं। हमें पता है वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसका मतलब है कि स्मॉल वॉवल से मैच करता है। आप देखना चाहते हो भाई कैपिटल स्मॉल सबसे मैच कर जाए, तो आपने क्या कर दिया, इफ सी एच इन एनी ऑफ द स्मॉल वॉवल और द कैपिटल वॉवल, तो जो आपका काउंट है वो 1 से इंक्रीज हो जाए। तो अगर मुझे स्मॉल या कैपिटल वॉवल मिलता है तो काउंट शुड इंक्रीज बाय 1। एंड कमिंग आउट ऑफ द लूप मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ कि नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, CNT। सो वी सेव इट, वी एग्जीक्यूट इट। सो इट इज सेइंग इतनी बड़ी फाइल में हमारे पास कितने वॉवल्स हैं, 84।
ठीक है, सो वी हैव 84 वॉवल्स। अगर आप चेक करना चाहते हो कि अल्फाबेट सी कितनी बार आता है, तो आप चेक कर सकते थे कि इफ सी एच इज इक्वल टू सी, अगर सी एच सी के इक्वल है तो काउंट को इंक्रीज करा दो, आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स आ जाएंगे। अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई वॉवल्स नहीं काउंट करने, आप पूरी की पूरी फाइल को कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करा दो, सो अगर आपको पूरी फाइल को कैपिटल लेटर्स में प्रिंट कराना होता तो आप क्या कर सकते थे, प्रिंट सी एच डॉट अपर, इससे कैपिटल हो जाता। और आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन पे ना जाए, वी शुड जस्ट राइट लाइक दिस, तो एंड इज इक्वल टू ब्लैंक। तो सी एच डॉट अपर से क्या होगा, देखो सारा कैपिटल में आ गया, है ना। तो जो भी सिंगल सिंगल कैरेक्टर पे आपको काम करना है, वट एवर टास्क यू वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन इंडिविजुअल लेटर्स, ऑन सिंगल लेटर्स, वो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप फाइल को पहले रीड मोड में ओपन कर लो, फिर पूरा का पूरा डेटा एक साथ रीड करो, फिर लूप से आप सिंगल 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 कैरेक्टर को ट्रेवर्स कर सकते हो और उसके ऊपर जो ऑपरेशन चाहो वो परफॉर्म कर सकते हो। सो आपको चाहे रीड करके वॉवल काउंट करने हो, चाहे कोई स्पेसिफिक अल्फाबेट काउंट करना हो, चाहे कैपिटल में दिखाना हो, सो ऑल दैट स्टफ कैन बी डन लाइक दिस, रीडिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब रीडिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल एट वंस बट देन प्रोसेसिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम पे एक 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 करके कैरेक्टर को हम प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हम रीड को यूज करते हैं। इसमें रीड लाइन और रीड लाइंस वगैरह भी है जो हम आगे जाके करेंगे, बट नॉट टुडे, विल डू इट इन द फर्दर क्लास। ठीक है, लेकिन अभी जितना आपने किया है उसके बेसिस पे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, आपको कुछ प्रोग्राम्स करने हैं, बाकी आपको मैं वो भेजूंगी कुछ आउटपुट क्वेश्चंस फाइल के, उसमें फाइल हैंडलिंग का कोड दिया होगा और आपको बताना होगा कि उसका आउटपुट क्या है। बट अभी के लिए आपका जो होमवर्क है वो क्या है, अभी के लिए है ये कि भाई जब आप एक फाइल को क्रिएट करेंगे, ठीक है, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू इज इनपुट एनी 5 names from the user and store it in student.txt। सो आपको कोई भी 5 नाम यूजर से पूछने हैं और उनको student.txt में स्टोर कराना है। ठीक है, सो इनपुट एनी 5 names फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन student.txt। नाउ सेकेंड प्रोग्राम में बनाना है रीड द कंटेंट्स और रीड द कंटेंट ऑफ student.txt and count how many times letter P comes in the file. So how many times the letter P comes in the file? एक और try करोगे, read the content of story.txt and display the letters which are in uppercase। तो आपको upper case में convert नहीं करना, आपको show ही सिर्फ वो कराने हैं जो uppercase letters हैं। So the letters which are uppercase, you just need to show those and then read the content of even.txt and count the number of digits। आपको बताना है फाइल में कितने डिजिट्स अपीयर होते हैं। सो ये 4 प्रोग्राम्स आप बनाओगे, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इसके आंसर्स पहले मुझे अपने ग्रुप में भेज भी सकते हो आपके, ठीक है, सो आई कैन चेक and tell you whether it's correct or not. So you don't have to wait for the next class. Do it, send it so that I can check if it is properly done or not. So these are the 4 questions. Try it out. Code बना के देखो। एरर आएगा तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। So एरर एक प्रोग्रामर के सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो जितना सिखाते हैं ना उतना कोई नहीं सिखाता।
सो प्रैक्टिस दिस, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही असली कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे. So that is it for today. How to write into a text file and how to read using one of the functions. We have more functions जो हम continue करेंगे अगली क्लास से.